बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में घर से थोड़ा बाहर बना रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पिछले साल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि घर के जो एलिमेंट्स है, हीटिंग एलिमेंट्स है, वो ख़राब हो जाए तो उनको ठीक किस तरह करते हैं। तो हमारे घर के सारे एलिमेंट्स ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद इन सर्दियों में घर ठीक तरीके से गर्म नहीं हो रहा था। तो हमने दोबारा से सारे हीटिंग एलिमेंट्स चेक किए हैं, सारे एलिमेंट्स ठीक थे। तो इसका मतलब सिर्फ एक है कि बाहर से कोई ठंडी हवा अंदर जा रही है। बाहर से जो ठंडी हवा अंदर जाती है उसके जो रास्ते हैं, या वो ये खिड़कियाँ या ये दरवाजे हैं, इसका मतलब ये प्रॉपरली तौर पर सील नहीं है। किस तरह हमें मालूम होगा कि कौन से दरवाजे प्रॉपरली तौर पर सील नहीं है और कौन से प्रॉपरली तौर पर सील है? तो आप इनकी सिंपली अंदर से गम चेक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपके घर के बैक साइड पे जिस तरह ये पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब हवा आ रही है। या आप घर के बाहर से एक ऑपरेटर से मिलता है जो हीट को डिटेक्ट करता है, और आप घर से बाहर खड़ा होकर यहाँ इन कॉर्नर्स पे लगाएंगे तो वो आपको बता देगा कि यहाँ से हीट बाहर जा रही है और अंदर की तरफ आपको ठंडी हवा, उसी ऑपरेटर से ठंडी हवा आपको नज़र आ जाती है। चूँकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इतना बड़ा काम नहीं है कि हम उसको ख़रीदें और उसके साथ चेक करें। उससे सस्ता हमें पड़ता ये है कि हम तकरीबन 250 करोन की सील लेके तो हम पूरे घर की सील को चेंज कर लें। चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो बाहर से जो ठंडी हवा है वो अंदर आना बंद हो जाएगी और अंदर की गर्म हवा अंदर रहेगी और घर जल्दी गर्म होगा, टेम्परेचर जल्दी अप होगा। मेरे घर में इस वक्त अंदर 25 डिग्री पे मैंने सेट किया हुआ है, लेकिन मुझे जो शो करता है फिजिकली घर के अंदर वो 18 डिग्री। इसका मतलब गर्म हवा है वो लूज होके 60 डिग्री टेम्परेचर डाउन कर रही है। 30% या 33% ये तकरीबन एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसका मतलब मैं 33% एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ। मैं उसको सेव करना चाहता हूँ और मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसको चेंज किस तरह करना है। मैं खिड़की खोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सील किस जगह पे है। ये देखिए आप, ये सील है यहाँ पे, और ये सील पुरानी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा और जमी हुई है, बिल्कुल सतह के साथ लगी हुई है। सेम इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये वाली सील है और बिल्कुल पिचक चुकी है ये वाली। इसको हमने उतारना है, इसको उतार के हमने चेंज करना है। इसको उतारने का तरीका कार क्या, सिंपल इसको पकड़ के मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ थोड़ी सी, इसको बाहर खींच रहा हूँ, बस ये उतरना शुरू हो गई। देखिए इसके ऊपर रंग लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और रंग लगने की वजह से मेरे ख्याल में या शायद पुराना होने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसी की वजह से ये आवाज़ के अंदर से गुजर रही थी और घर के अंदर जा रही थी और घर को ये गर्म नहीं कर रही थी। इन्होंने बाज़ जगह पे पिनें लगाई हुई हैं। मसलन ये अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये पिन लगी हुई है एक, इसको मैंने उतार लेना है। इसको उतारने के लिए मैं थोड़ी सी प्लास की हेल्प ले लेता हूँ। निकल आई। इसी तरह मैंने सारी को उतारना है यहाँ से। यहाँ पे भी पिन लगी हुई है, इस पिन वाली जगह को मैं बाद में फिर उतारता जाता हूँ। इसी तरह हम यहाँ पे आए, ऊपर से इसको उतारना है। यहाँ पे भी पिन लगी हुई है, देखिए आप। इसके साथ नहीं उतारता कि ख़राब हो जाएगा। मैं इसको छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेके उसके साथ इसको उतार लेता हूँ। बिल्कुल पिचक चुकी है, ये चिपकी हुई है, उतर नहीं रही। पुराने ज़माने की होगी अभी ये। ये मैं छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारी पिनें निकाल रहा हूँ। बहुत जगह पे पिनें नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लगी हुई पिनें। उन्होंने मजबूत काम किया हुआ है। जब बनाया था इस वेला को इन्होंने, फिर मैं
एक दफ़ा लूज़ करने के बाद इन पिनों को मैं खींच लेता हूँ। इस तरह पेन को बाहर निकाल रहा हूँ इसी तरीके से। जब हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो हमें पेन नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आजकल जो मिल रही है वो सील मिलती है कि आप इसको सिंपली सील के साथ लगा लें। सील मीन एक गम के साथ मिलती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस सिंपली लगा देना है, पेन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर बेहतर हम इसको 3-4 साल के बाद एक दफ़ा फिर चेंज कर लें, इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन इससे जो हीटिंग की बचत है वो 30% है और घर आदमी का काफ़ी गर्म रहता है। सारी अब जगह तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जगह में कोशिश करें हाथ लगा के इस तरह चेक ना करें कहाँ पे पेन आ रही है कहाँ पे पेन नहीं है। अगर आप इस तरह हाथ लगा के चेक करेंगे तो आपके हाथ को ये डैमेज कर सकता है। अगर कोई यहाँ पे चीज़ हो नुकदार जो अंदर की साइड होती है जहाँ से खिड़की बंद होती है, यहाँ पे ये इन्होंने दूसरी साइड पे लगाई हुई है बजाय कि इस साइड पे लगाने के, इसको उन्होंने इस साइड पे लगाया हुआ है। इस साइड पे लगाने से मतलब ये कि यहाँ पे ये सील इसकी चिपकेगी और यहाँ पे ये कवर कर लेगी। तो इसको मैं, और आप देखें कितनी चिपकी है भाई यहाँ पे ये। इसने बिल्कुल काम नहीं करना था। इसको मैं उतारना शुरू कर रहा हूँ यहाँ से ऊपर से। कोशिश करें जहाँ पे ये सील उतरी है आप उसी जगह पर सील लगाएं, या अगर आप देख रहे हैं कि वो दरवाजे की खिड़की की रेंज से बाहर है सील, तो उसको खिड़की की रेंज में लाएं ताकि खिड़की उसके ऊपर आग लगनी चाहिए। जब आप सील लगा लें या आप देखें लगाने के लिए तो आप ये मेक श्योर करें कि जहाँ पे आप सील लगा रहे हैं दरवाज़ा ये खिड़की उसके ऊपर आ रही है। क्योंकि कल हमने एक दरवाजे से चेंज किया तो हमने देखा बाद में उस जगह पे वो दरवाजे के ऊपर नहीं आ रही थी, शायद दरवाजे में डिफेक्ट था या सील में। हमने दोबारा से उसको जगह चेंज करके लगाइए ताकि वो दरवाजे के अंदर आ जाए। आप अपने घर की चीज़ें चेक करें, लेकिन जो नई सील है उसको बिल्कुल ना उतारें, जो पुरानी है उनको सिर्फ चेंज करें। और तकरीबन ये 200-250 का खर्चा है क्राउन का, स्वीडिश क्राउन का, लेकिन उसमें पूरे घर की तमाम खिड़कियां आपकी चेंज हो सकती हैं। इसकी सफाई करने के लिए मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत इजी है। इसके साथ सिर्फ रगड़ रहा हूँ ताकि जो फालतू चीज़ें बाहर निकली हुई हैं जो वो इसमें से ख़त्म हो जाए। और कोशिश करें यहाँ पे मिट्टी का कतरा नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके साथ इसने चिपकना है। तो चिपकने की जगह पर अगर डस्ट या मिट्टी होगी तो फिर चिपकेगी सही नहीं सील। इस तरीके से इस तरह मैंने इसको साफ़ किया है।
कुछ लोग इसको पेपर के साथ रगड़ते हैं ताकि उस जगह क्लीन कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में ये इनफ है क्योंकि ऑलरेडी पहले सील लगी हुई थी और पुरानी थी, तो यहाँ पे कोई चीज़ चिपक नहीं रही कि इसको ख़राब करे। ये क्लियर हो गई है सारी अब ख़त्म। अब इसको इस ऊपर सील लगाते हैं हम, मट्टी नहीं नज़र आनी चाहिए यहाँ पे बिल्कुल। ये हमारे पास सील है, ये हमने ख़रीद के लाई है मार्केट से और आर्नबैग से लिया है। ये इसके पीछे जो जगह है सीलिंग वाली जगह है, इसके पेपर को हमने सिंपली उतारना है इस तरह और हमने इसको चिपकाते जाना है ऊपर। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं कैसे इसको चिपका रहा हूँ। बिल्कुल मैं एंड से ऊपर से शुरू करता हूँ इसको और साथ साथ इसको उतारता जाऊँगा और इसको चिपकाता जाऊँगा मैं नीचे से। कोशिश करें बिल्कुल सीध में आना चाहिए इसको ताकि इजीली काम हो सके इसको। ये ऑलरेडी चिपक गया है यहाँ से। इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आराम से सुकून से इसको आप कर सकते हैं। चिपकाते हुए इसको खींचना नहीं है, याद रखें नॉर्मल सुकून से बिल्कुल। बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो ये इलास्टिक है तो ये ख़राब हो सकती है। उसमें थोड़ी सी रहेगी यहाँ से। इसको मैं नीचे तक आखिर तक इसको लगाऊंगा। यहाँ पे पर इसको मैंने काट लिया। इसको मैंने नीचे इसको चिपका दिया। ये अब एक साइड से ये कंप्लीट हो चुकी है सारी। आता हूँ बेटा आपकी तरफ। आप कोशिश करें जब इसको लगाएं तो याद रखें ये जो चीज़ है, ये वाली मोटे वाली जो हिस्सा है इसका, ये अंदर की तरफ आना चाहिए। इस ये जो पतले वाला हिस्सा है इसको खिड़की के इस कॉर्नर की तरफ जाना चाहिए। इस कॉर्नर की तरफ ये इस तरह जाना चाहिए जिस तरह आप देखा लगी हुई है। मोटे वाला हिस्सा अंदर की तरफ, ये पतले वाला हिस्सा खिड़की के इस कॉर्नर की तरफ आना चाहिए। ये याद रखें। इसी तरह जब हम इसको लगाते हैं, इसको भी लगाने का तरीका ये है कि ये वाला जो पतले वाला हिस्सा है ये फ्रेम की तरफ और मोटे वाला हिस्सा ये खिड़की की तरफ आना चाहिए। अब मैं इसको इस पे लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो खिड़की के नज़दीक रखूँ और कॉर्नर से शुरू करूँ और सीधा रखूँ इसको। ये मेन चीज़ है। अगर इसी दिन नहीं भी है तभी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन चीज़ सील करना है, सील हो सकती है। ये इसके एंड तक पहुंच गई। ये सब सारा क्लियर हो गया। अब हमने इसको नीचे लगाना है और ऊपर लगाना है, फिर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनल कैसी लगती है। ये जैसे मैंने आपको सील दिखाई थी पहले का हमने सील लगाई है। ये देखिए आप सील ये हमने नई लगा ली है सारे घर में हर खिड़की पे।
इसकी डेंसिटी आप चेक कर लें यहाँ से। तो ये इस हवा को प्रेस करके, इस खिड़की इसको प्रेस करके हवा को अंदर से जाने से रोक लेगी। मैं खिड़की बंद करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये सील के ऊपर जाके फिट बैठ रही है। अब इस खिड़की को अगर हम बंद करेंगे अंदर से, और हमने बंद करके पहले ट्राई किया है और ट्राई करने के बाद हमने देखा है कि इसका काफ़ी फ़र्क है। और सबसे बड़ा फ़र्क जो एकदम हमें फील हुआ है कि बाहर से ट्रैफिक की आवाज़ आना बंद हो गई है। जब ट्रैफिक की आवाज़ आना बंद हो जाए और घड़ी की आपको टिक टिक की आवाज़ आनी शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये कि घर कंप्लीट तौर पर सील हो चुका है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।